जलती सयपुलाने मिलन जल गहन फुलाने मन हनुमान किन अनुमाना मदन चहत सब बिन जल जाना चढ़ गिरी सी हरि भूमि भर सब लापन यही पीढ़ी कथा कहीं बहुभाती चंद्रा सुन संपाती बाहर होई देखी बहुगी सा मोर लहारे दिन जगदीसा आज सबरी कर भजन करो दिन पहुँचल आहार दिन मरा कबहु न मिली भरी उदर आज जितेंद्र सोनकर जी अनंतपुर न्यू एकता क्लब लालापुरवा न्यू एकता क्लब लालापुरवा जितेंद्र सोनकर जी आपकी तरफ से ये 101 रुपए का भेंट प्राप्त हुआ है। इस मंच के माध्यम से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इधर समुद्र तट के किनारे सेना पहुंच चुकी है। तभी जटायु इंद्राज जटायु के भाई संपाति जी जब इतने सारे लोगों को इतने सभी योद्धाओं को देखते हैं वहां पर और वह एक कमरा में बैठे हुए हैं और जब इतना सभी लोगों की भीड़ देखते हैं तो उनके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है वह कहने लगते हैं ठहर गए सब सिंधु तट सुने बूढ़े की बात संपाति नामक वहाँ था जटायु की भात। देखा जब उस गिद्ध ने बानर कटक महान हो प्रसन्न कहने लगा अहो भाग्य भगवान। और संपाति कहता है वर्षों से भूखा प्यासा हूँ आज तो अहो भाग्य है जो बहुत दिनों के बाद इतना सारा आहार देखने को मिला है। आज पेट भर कर खाऊंगा। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ आज भरपेट भोजन खाऊंगा। भगवान ने आज मेरी सुन ली। सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 नहीं इतने में तो मेरा पेट भर जाएगा। भागो मत बैठे रहो आकर तुमको खाता हूँ। सन्नाटा सा छा गया सुन कर ये तकरीर कहा परस्पर सबों ने अब फूटी तकरीर
अरे चतुर बाल के पुत्र ने देखा जब यह ढंग, छेड़ा कृत्य जटायु का अवसर योग प्रसंग। और अंगद बोल पड़ते, हे भाई, वह जटायु धन्य है जो खगों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसने उपकार करने में अपने प्राणों की बलि दी। भौतिक शरीर को त्याग कर उसने परमार्थ कमाया है, इस ओर परम पद पाया है, इस ओर परम पद पाया है। हे भाई, उसने माता सीता को बचाने में अपने प्राण त्याग दिए, और ये क्या गिद्ध है जो हमें खाने को कहता है, जबकि हम लोग माता सीता को खोजने जा रहे हैं। और अंगद जी की बात सुन करके कि जटायु जिसने प्राण त्याग दिया, संपाति बड़ा विचलित होता है और कहने लगता है, हे भाई, हे भाई, तुम यहाँ किसकी बातें कर रहे हो? संपादित जटायु तो मेरा भाई था, उसे किसने मारा? और अंगद जी उसे बताते हैं, ए भाई, गंडक वन में एक राक्षस सीता जी को चुरा कर ले जा रहा था। वह उन्हें बचाने में अपने प्राण त्याग दिए। और संपाति कहते हैं, हे भाई, हे भाई, मुझको थोड़ा जल खिला दो। और वह कहता है कि मुझे समुद्र तट के किनारे ले चलिए। और अंगद जी एक बंदर की सहायता से उसे पकड़ करके समुद्र के किनारे ले जाते हैं, क्योंकि उसकी अवस्था बड़ी जीर्ण पीड़ है। मोहि ले जाऊं सिंधु तट, देहु तिलांजलि ताहि, बचन सहाय कर भी मैं, पैहूँ खोजहूँ ताहि। और संपाति अपने भाई को जल अर्पण करता है, तर्पण देता है, और तर्पण देने के पश्चात बांदरों से कहता है, हे भाई, मुझे अब थोड़ा पीछे अपने बीच में बैठाओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। और सभी बंदर उसे थोड़ा पीछे बैठाते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं। और संपाति कहता है, सभी बानर उसके समीप बैठ जाते हैं और संपाति कहने लगता है, हे भाई, एक दिन मैं और मेरा भाई सूर्य के समीप आसमान में उड़ते 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 सूर्य के समीप पहुंच गए। मेरा भाई बहुत ही तगड़ा था और उसने सूरज के पास जाने का निर्णय कर लिया। मेरे पास तो क्षमता नहीं थी, मैं सूर्य की सब को सह नहीं पाया। और संपाति कहने लगता है कि भाई, सूर्य के तेज को मेरा भाई सह न सका और वह वापस लौट आया, किंतु मैं अभिमान में भरा हुआ था, इसलिए मैं उड़ता गया सूर्य के समीप पहुंचता गया
पहुंचता गया और सूर्य के तेज को जब मेरे पंख नहीं सह सके तो मेरे पंख जलने लगे और मैं वहीं से नीचे गिरता गया और तब से मैं इसी कंदरा में पड़ा हूँ भाई। मुनि एक नाम चंद्रमा लागी दया दे करी मोही बहु प्रकार ही ज्ञान देह जनित तन धरी है तासु नारी निसी चलपति हरी है तासु खोज पटे है प्रभु दूता नहीं मिलते हो बपुनीता जब ही पक कर सही चिंता नहीं दिखाई दे सीता मन कई विरासत भैया सुन मम बचन करम प्रभु और जितेंद्र सोनकर जी अनंतपुर न्यू एकता क्लब लाला का पुरवा आपकी तरफ से ये 51 रुपए का भेंट आया है और हमारे बड़े भैया मनीष यादव जी की तरफ से भी हमारे इस मंच पर ये 500 रुपए का प्यारा सा भेंट आया है। इस मंच के माध्यम से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और संपादिक कहने लगते हैं, हे बलबीरो हो गया प्रीति अन्यथा कार्य यह करता मैं सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता है सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता है। देख रहा हूँ यही से लंका पूरी विशाल चारों दिश ले रहा है जिनमें जल्द ही उछाल। और संपाति की बातें सुनकर सभी बानर उछल कर देखने लगते हैं और कहने लगते हैं, कहाँ भाई कहाँ भाई कहाँ। और कहते हैं कहाँ भाई कहाँ। कोलाहल मच जाता है तो संपाति सबको अपने पास बुलाते हैं, आप लोग बैठ जाइए मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। मैं देखा हूँ तुम ना दृढ़ ही दृष्टि अपार बूढ़ भयानत करते हो कछुक सहाय तुम्हारा। और संपाति कहने लगता है, जो नाग ही सत्य जो जन मोहि बिलो की डरा मन दीता राम के पास भयम शरीरा पापी बुझा कर नाम सुनी है अतिय पर भव सागर तरे सासु दूत तुम तज कदराई राम हृदय कर पाई अस कई गरुड़ गिज जप गयहूँ तिनके मन अति विस्मय निज निज पर
और संपाति कहते हैं वानरों से, करता है राज वह रावण, वही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उन महासती को रखा है। संयोजन सिंधु लाग कर जो बलबीर वहाँ पर जाएगा, वही सीता सुध लाएगा, वही यश कमाएगा। और इतना कहकर के संपाति कहते हैं, हे वानरों, मुझे पुनः उसी कंदरा में पहुंचा दो। और वानर उन्हें उन्हीं कंदरा में पहुंचा देते हैं। और इधर सभी बंदरों में कोलाहल है कि इतना बड़ा सेतु है। भैया लाई बलि बाधत प्रभु बाढ़ो, सोतन बरनि न जाई। उभय धरी महदीनी, सात प्रदीक्षिणा धाई। और इधर कोलाहल होने लगता है और जामवंत जी कहते हैं, ए भाई, कहने वाला तो कहकर चला गया, अब आप लोग आगे बढ़िए। मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, नहीं तो मैं एक छलांग में इस समुद्र को पार कर सका। और जामवंत की बात सुन करके युवराज अंगद कहते हैं, हे भाई, हे मंत्रीवर जामवंत, आप कायरता की बात ना करें। युवराज कहा करना ना हो तो मुझ पर लांछन आता है। इस कारण सिंधु लाने को या अंगद लग रहता है। मैं उस पार तो पहुंचाऊंगा, लेकिन लौटने के लिए मन में संशय लागूंगा सिंधु से। तो जब दम्बा सब खाएंगे, वे मुझे अपना बल देकर लंका नगरी पहुंचाएंगी। पर सूद लेके लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी। मेरी वो माँ शक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। और युवराज की बातों को सुनकर जामवंत जी कहने लगते हैं। और बहुत ही प्यारा सा भेंट आया है यहाँ पर। वर्मा फैमिली रेस्टोरेंट सैमल पोखरा देवगांव, प्रोप्राइटर राज वर्मा जी, आपकी तरफ से ये 251 रुपए का प्यारा सा भेंट आया है। इस मंच के माध्यम से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जामवंत जी कहते हैं, हे भाई, कहने से कोई कार्य नहीं होता। इस सरकार को पूरा करने के लिए हम लोग की तैयारी करो। हम सब लोग ये दूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है। पल्लू उसके हाथों में जो वही यह तुम क्या शक्तिशाली लगे हो? तुम तो गुरु के खान हो, बल बुद्धि विवेक सब में महान हो। तुम यह क्या शक्तिशाली लगे हो? इस जग में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे नहीं होगा? राम दुलारे जादू संपूर्ण साथ साथ है। राम दुलारे जादू रूप शंकर स्वरूप सजनी नाम तुम्हारा। याद करो तुम्हारा अपने जीवन को याद करो। अपने जीवन
को याद करो वह जन्म तारे तुम्हारा है सूरज सूरज को तुमने ग्रास दिया, पहले को तुमने तोड़ा, कुछ पल में ऐसे प्यार किया वह बल को छोड़ा किस बल से ऐसा प्यार किया वह बल कब को रंग छोड़ा किस बल ने ऐसा प्यार किया वह बल कब को रंग छोड़ा रणबीर उठे, बलबीर उठे, अब काज तुम्हारे हाथों में, एक पापा दे कृपा पात्र या ताज तुम्हारे हाथों एक कृपा धाम है कृपा पात्र या ताज तुम्हारे हाथों एक कृपा धाम एक कृपा पात्र या ताज तुम्हारे हाथों। और इतना सुनते हैं और हनुमान जी बैठे हैं और जामवंत जी कैसे याद दिला रहे हैं। अब जागो हे अंजनी कुमार, लंका की ओर प्रस्थान करो। हे भूतकाल के विकट भी तुम वर्तमान निर्माण करो। हम सब चिंता में डूबे हैं, माता का पता लगाओ तुम। दुखियों का दुखड़ा दूर करो, संकट मोचन कहलाओ तुम। कुछ याद करो, कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। कुछ याद करो, कुछ याद करो, कुछ याद करो, कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। कुछ याद करो, कुछ याद करो। विद्युत की गति, विद्युत की गति, जिसमें थी वो अद्भुत बालपन, बालपन, बालपन। कुछ याद करो, कुछ याद करो, कुछ याद करो हे पवन सुत अपना बालपन। और जामवंत जी की बातों को सुनकर के हनुमान जी महाराज खड़े होते हैं और कहते हैं, बोलिए हनुमान जी महाराज की। और कहते हैं, और हनुमान जी के उस रूप को देख करके जामवंत जी कहते हैं, नहीं नहीं हनुमान, तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगाना है। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा
समझो रावण को भी दिखलाया, आवश्यक समझो तो कुछ रावण को भी दिखलाया, आवश्यक समझो तो कुछ रावण को भी दिखलाया। हम यही हम यही मिलेंगे धीरज में, अब स्वीकार कर आओ, खुद आहित साथ तुम्हारे बजरंग बली जाओ जाओ। और हनुमान जी का वहीं पर आरती होता है, भगवान की आरती करते हैं। अतुलित बलधामं हेम सेनावदेहं धनुजीवन कृशानम ज्ञानी नाम गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिंधो शरीरं शरीरं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदावतेनै वरदाहलङ्का नमामि चन्द्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आरती में जयला कटुरबाहो हे हमरे बजरंग बली के। आरती में जरे लाख पुरवाहो रे हमरे बजरंग बली के, बजरंग बली के हमरे बजरंग बली के। बजरंग बली के हमरे बजरंग बली के। आरती में जयला कपूरबा हो रे हमरे बजरंग बली के। आरती में जरे लाख पुरवाहो हे हमरे बजरंग बली के। आरती की जय हनुमान लला की, कृष्ण दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला के। जाके बल से गिरवत कापे, रोग दोष जगे निकट झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, सज्जन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुदिलाए। लंका सो समुद्र सिखाई, जात पवन सुत पार न लाए। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मोर चित पड़े सतारे, लाय सजीवन प्राण उबारे। हरि पताल तोरि जगतारे, रावण की भुजायुकारे। बाए भुजा सुलंदर मारे, दाहिने भुजा सजीवन
तारे सुनर मुनि जन आरती गावे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर छाई हो आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे पसरे को परम पद पावे लक्ष्मी की रघुराई तुलसीदास स्वामी की गाये आरती की हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला प्रेम से बोलिए बजरंगी महाराज की वीर हनुमंत लाल की पवन सुत हनुमान की अंजनी के लल्ला की शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। और हनुमान जी महाराज कहते हैं हे जामोद जी, आप लोग यहीं पर बैठकर प्रभु श्री राम की आराधना करिए। मैं इस समुद्र को लांघ कर सीता माता का पता लगा कर आता हूं। और वहीं सभी लोग बैठ करके भगवान के भजन में लग जाते हैं। सीत ही देखी कहर सुध आई तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लाग संग विद्येना जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय भाए यह कही नाई सबने कहू माता चलो हरस ही हरि सिंधु तीर भूधर सुंदर कौतुक कोटि करुणा पार रघु वीर समारी पर तू पवन तनय बलधारी जय गिरि चरण जय हनुमंता चल सुगा ताल तुरंता जिमिया मोह रघुपति करवाना यही भांति चलो हनुमान जनक रघुपति रूप विचारी मैना गय होई पुण्य पुण्य के प्रणाम राम काज के हेतु मोहि कहा विश्राम सिया पर राम जय जय राम सिया पर राम जय जय राम जात पान सुत देवन देता जाने बहु बल बूटी विशेषा सुर राम लहिर कह माता नहीं आई कहीं तेरी बाता आज सुरन मोहि दीन यहाँ सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज कर फिर मैं आवूं सीता है सुधि प्रभु सुना तब तब भजन पैटे आई सत्य कहाँ जा
जाना जस दिन मोहि कहो हंसाना जो जन भरते बदन पसारा कपितन की गारा सोरा जो जन मुख नहीं भयो तुरत पवन सुत बत्तीस भयो जस जस तुरसा बदन बढ़ावा तास सत जो जन कही आनंद की नायक लघु पवन सुत लेना बदन पैठ बाहर आव मांगा विदाता से नावा माही सुर ने जेहि लागी पठावा गोदी बल मरा तोर और वर्मा फैमिली रेस्टोरेंट सैमन पोखरा देवगांव प्रोपाइटर राज वर्मा आपकी तरफ से ये 100 रुपये का भेंट आया है। इस मंच के माध्यम से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो इधर हनुमान जी समुद्र से उड़ान भर रहे हैं कि मार्ग में देवताओं ने उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए अहिन देव की माता सुरसा को भेजा है। वही दृश्य आपके समक्ष है। आज मुझे बहुत बढ़िया भोजन मिला है। और सुरसा की बात सुनकर हनुमान जी कहते हैं, मैं अपने प्रभु श्री राम के कार्य से निकला हूं। मैं माता सीता की खोज करने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं अपनी खोज पूरी कर लूं और माता सीता का पता लगा कर प्रभु श्री राम को बता दूं, तब मुझे आप खा लेना। और सुरसा करती है, चुप कर, बकवास मत कर। मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है, बट मैं खाऊंगी। और हनुमान जी महाराज कहते हैं, ठीक है माता, जो भी करना है करो, पर अभी शीघ्र करना। जस जस सुरसा